दोस्तों, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग जिसमें आपको कुछ नया और सीखने को मिलेगा यूएई के बारे में। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस व्लॉग के अंदर गाइस कि आप इंडिया से क्या क्या पैकिंग में लेके आए यहाँ पे। ठीक है, सो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा गाइस। पहला पार्ट मेरा ये रहेगा कि आप इंडिया से क्या यहाँ पे आपको लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। बहुत ही बेसिक और सिंपल वीडियो रखूँगा गाइस, ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपको इस वीडियो को मैं ये बताऊँगा कि यहाँ पे डिटेल में कि यहाँ पे किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और आपकी चांसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब लगने के और कैसे जॉब लगती हैं यहाँ पे और रियलिटी क्या है, ठीक है। तो वो सब कुछ इसी में रहेगा गाइस, ठीक है। सो शुरू करते हैं गाइस अपनी वीडियो के साथ अपने पहले पार्ट के साथ। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट पैकिंग स्टफ। सो गाइस जब आप इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में आते हैं, ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री में आते हैं तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंट्री में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है और क्या एक्सेप्टेबल होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सो जस्ट कटिंग ऑल दैट पार्ट, ठीक है। तो मैं सिर्फ बात करूँगा यहाँ पे यूएई की फर्स्ट, ठीक है। सो टू मेक दिस सिंपल गाइस, आपको ज़्यादा सामान लेके आने की यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी कंपनी जब आपको हायर करती है तो वो यूजुअली जेन्युइन कंपनीज, ठीक है, तो वो यूजुअली आपको अपनी यूनिफॉर्म देती है, ठीक है। सो कुछ कंपनीज होती हैं यहाँ पे जो मतलब आपको इस तरह से रखेंगी कि मतलब आप एज अ मतलब पार्ट टाइम काम करो, ऐसा कुछ है वो, मतलब ऑब्वियसली वो फुल टाइम वर्क तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज कोई जेन्युइन मैंने अपनी यहाँ पे जो है लाइफ टाइम में यही देखा है कि यहाँ पर जो है गाइस जो भी कंपनी आपको हायर करेगी वो आपको अपनी यूनिफॉर्म देगी ही देगी, ठीक है। सो गाइस आपको इसलिए ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मल लेके आ जाइए, ठीक है। फॉर्मल में आपको पता ही है, ठीक है, तो कुछ भी आप फॉर्मल में लेके आ सकते हैं, ठीक है। टाई लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई पूरा फॉर्मल सूटेड बूटेड अगर आप बनोगे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो तभी लेंगे, ठीक है। तो अगेन जॉब इज़ बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स हियर। पहला फैक्टर है गाइस कि यहाँ पे अगर आपको कोई रेफरेंस है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको इंसाइट बता देता हूँ गाइस, क्योंकि जब यहाँ पे कोई रेफरेंस होता है ना गाइस, तो वो अपनी कंपनी में जब आपको रेफ़र करता है, ठीक है, तो आपकी ज़्यादा स्पीड में जॉब लगती है। वो कैसे? क्योंकि आपको एचआर फटाफट यहाँ पर कॉल करता है। जैसे हमारे इंडिया में होता है गाइस कि एचआर रिक्रूटिंग कंसल्टेंसीज होती हैं यूजुअली, मतलब कॉल सेंटर्स के लिए वगैरह, ठीक है। तो वो गाइस अपने आप को वो क्या करती हैं, वो कमीशन मिलती है कंपनी से, बीपीओ से बड़े बड़े, तो वो आपको खुद ही मतलब हायर कर लेते हैं, राइट। उनको होता है कि उनका टारगेट उनको अचीव करना है, ठीक है। बट यहाँ पे भी गाइस, यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बट स्कैम भी होता है गाइस, ठीक है। सो आई वुड प्रेफर, ठीक है, कि आप जो है जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप रेफ़र ही करें, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बेसिकली हम बात कर रहे थे गाइस पैकिंग स्टफ़ की। तो पैकिंग स्टफ़ में गाइस ये आता है कि पहला आपको जो है यहाँ से कपड़े जो है वो सिर्फ फॉर्मल लेके आइए, वो भी सिर्फ 1 या 2 जोड़ी, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ मत लेके आइए, ठीक है। क्योंकि बाकी टी शर्ट, पजामाज और अपने स्लीपर्स वगैरह, ठीक है, बेसिक यही चीज़ें लेके आइए गाइस, ठीक है। नथिंग टू कैरी एट ऑल, ठीक है, एक्सेप्ट दिस। गाइस दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे जो है ना, ये लोग जो है अरबिक लोग, ठीक है, ये मतलब जो थोड़ा जो खाना खाते हैं ना गाइस, ये हमारी तरह स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ठीक है। सो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर पॉसिबल है गाइस, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने में, बट लेकिन ये आपके पैसे भी बचाएगा गाइस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको यहाँ पे जो है मतलब आपको अननेसेसरी मतलब जो चीज़ें लेने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। मसाले अपने खुद के लेके आइए गाइस, ठीक है, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी, जो भी आप डालते हैं, ठीक है, खाने में, वो आप ले आइए, ठीक है। वो चेक्ड इन लगेज में डालिए, वो कैबिन लगेज में ना लेके जाएँ, जो प्लेन में जाता है लगेज आपके साथ उसमें ना लेके जाएँ, ठीक है। वो जो 30 kgs का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे आप ये बैग देख रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा जो ये चेक्ड इन लगेज होगा, ठीक है, इसमें आप लेके जाएंगे, 30 किलो का जो होता है यूजुअली, ठीक है। सो आपका क्लोथ्स में हो गया गाइस आपका फॉर्मल ड्रेसेस, ठीक है, टी शर्ट, पजामाज, वो भी 1-1 जोड़ी आप ले आएँ, ठीक है, स्लीपर्स हो गए, ठीक है, और फॉर्मल शूज़ ले आएँ गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे मिलेंगे नहीं, ठीक है, और एक्सपेंसिव भी मिलेंगे। और रेस्ट गाइस आप मसाले ले आएँ, ठीक है। और थर्ड गाइस आप जो है यहाँ पे मेडिसिन, जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मेडिसिन आप ज़रूर लेके आएँ गाइस, मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 फार्मेसी है, ठीक है। यूजुअली मैंने देखा है कि 2 ही चलती हैं यहाँ पे, एस्टर और लाइफ फार्मेसी गाइस।
आप इनसे मेडिसिन लेंगे ना अगर, ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा पैकेट, जैसे वो पूरा का पूरा टैबलेट का जो पूरा एक पत्ता कह लो, ठीक है, वही आपको देंगे। ये आपको कट आउट करके लूजन भी नहीं देंगे टैबलेट। मतलब आप पैसे खर्च करेंगे नेसेसरीली आपके, तो आपके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ज़ाया होंगे। तो आप इंडिया से ही वो सब चीज़ें लेके आएँ, ठीक है। मेडिसिन ले आएँ थर्ड, ठीक है। फोर्थ गाइस अपनी CV की कॉपीज़ लेके आएँ, ठीक है, क्योंकि CVs यहाँ पे मतलब आपको 1 दिरहम पर पेज तक भी मतलब वो करके दे सकते हैं, ठीक है। सो आप हिसाब लगा लीजिए, अगर आपको बहुत सारे CV अगर चाहिए हुए, इन केस अगर चाहिए हो, क्योंकि अगर आप रेफ़र करवाते हैं या किसी को आप CV देते हैं, ठीक है, तो आपका CV तो मांगेगा ही मांगेगा, राइट। तो आपको ऑब्वियसली आपको आपके पैसे लग जाएंगे उसमें गाइस, ठीक है। तो 1 दिरहम पर पेज, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, राइट। तो CV भी लेके आएँ, और अपनी जो डिग्री, मार्कशीट्स, कुछ भी ऐसा है उसको अपोस्टल करवा के, इंडिया से ही अटेस्टेशन करवा के उसकी लेके आएँ, ठीक है। उसके लिए आप पता कर लीजिए आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे अटेस्टेशन के लिए होगी, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होती है वो आपको करके दे देगी, ठीक है। सो गाइस यही बेसिकली तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लेके आएँ, और लगेज कम से कम लेके आएँ गाइस, बिकॉज़ यहाँ पे जो शिफ्टिंग में है ना, वो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आप लगेज कम से कम लेके आइए, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया गाइस पैकिंग का, ठीक है। सो और गाइस एक पॉइंट मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कितने दिरहम्स लेके आएँ, जो कि ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में, बट लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि गाइस एटलीस्ट आप स्पेयर मनी जिसे हम बोलें 1500 दिरहम्स लेकर आएँ गाइस, ठीक है। ज़्यादा लेके आ सकते हैं तो मोर द बेटर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी हेल्प नहीं करेगा गाइस, सिर्फ पैसे आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो 30,000 रुपीज़, ठीक है, इंडियन रुपीज़ 30,000 कम से कम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खर्च करने के लिए गाइस लेके आएँ, क्योंकि आपको, ताकि दिक्कत ना हो, आपका बैकअप बना रहे, ठीक है। सो गाइस पैकिंग के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, और कुछ मत लेके आइए इसके अलावा, ठीक है, फालतू का, क्योंकि अननेसेसरी आपका लगेज बढ़ेगा, आपकी हेडेक बढ़ेगी खामखा में, ठीक है, और ऑब्वियसली, ठीक है, फिर आपको ही दिक्कत होनी है। सो गाइस इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जो है मतलब यहाँ पे कौन सी कंपनीज़ में जॉब मिल सकती हैं, और किस तरह से मतलब आप जॉब ले सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखो गाइस जैसा कि मैंने आपको इनसाइट दी थी छोटी सी, कि मतलब यहाँ पे किस तरह की कंपनीज़ हायर करती हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे रिटेल जनरल लगता है, बिकॉज मैंने रिटेल में गाइस यहाँ पे जॉब की है। रिटेल की गाइस जितनी भी मैंने कंपनीज़ देखी है, मैं आपको ब्रांड्स बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप की ब्रांड्स यहाँ पे जो चलती हैं गाइस, वो है लेनोवो, HP, एसर, डेल, ठीक है। ये मैंने देखी हैं, इनकी डेडिकेटेड कंपनीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे हेड ऑफिसेस हैं, ठीक है, डायरेक्टली उनमें जाके भी CV दे सकते हैं, ठीक है। उनका वीज़ा किसी रिक्रूटिंग एजेंसी से भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लेनोवो ब्रांड हायर करता है, ठीक है, तो वो आपको किसी एजेंसी के थ्रू वीज़ा करवा के, रेजिडेंसी वीज़ा करवाने के बाद आपको जो है किसी मॉल में, स्टोर में अपनी इच्छा के हिसाब से प्लेस कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें लगे उनको ब्रांड का प्रमोटर डालना है, राइट। सो गाइस ये थी रिटेल की कहानी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ब्रांड्स बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स में आती हैं। एक शोरूम के अंदर गाइस टेलीकॉम सेक्टर, IT सेक्टर, ठीक है, IT में लैपटॉप्स आ गए, टेलीकॉम में गाइस फ़ोन्स आ गए, ठीक है, ब्रांड्स लाइक ओप्पो, वीवो, हुआवी, ठीक है, सैमसंग एंड मैनी अदर्स, ठीक है, जो यहाँ पे चलती हैं ब्रांड्स, ठीक है। तो उनके भी यहाँ पे जो है मतलब ये मतलब हायरिंग गाइस चलती भी रहती है, रुक भी जाती है, चलती भी रहती है, ठीक है, बिकॉज उनको ऑब्वियसली सेल करने के लिए अपना एक ना एक प्रमोटर डिप्लॉय तो करना ही पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टोर्स हैं गाइस, वो है जो रिटेल, जो ब्रांडेड रिटेल स्टोर चेन्स हैं, जो यहाँ पे हर जगह पे ना सिटी सेंटर्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे शारजा है, ठीक है, शारजा में शारजा सिटी सेंटर होगा, सहारा सेंटर होगा, ठीक है, दुबई में अलग अलग मॉल्स होंगे, ठीक है। तो दो यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं MR एंड माजिद अल फुतैम, ठीक है, तो जिनके अलग अलग मॉल्स होते हैं। दुबई मॉल MR का है, ठीक है गाइस। माजिद अल फुतैम जो है यहाँ पे ये लोकल बंदे हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग मॉल होते हैं, जैसे अलगुरेर सेंटर हो गया दुबई में, और मॉल ऑफ द एमिरेट्स हो गया दुबई में, ठीक है गाइस। तो मतलब इस तरह के जो होंगे उसके अंदर ऑलरेडी MAF लिखा होगा जो माजिद अल फुतैम के होंगे, और जो दुबई मॉल वाले, जो दुबई मॉल है या फिर कोई भी MR का मॉल होगा तो उसमें MR अंदर लिखा होगा MR, ठीक है। सो गाइस इसके अंदर जो रिटेल चेन्स हैं
मैक्स, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ई मैक्स हो गया, ठीक है। और आपका जो है ये ECT, ठीक है, इरोस, शरफ DG, ठीक है। ये यहाँ पे रिटेल चेन, मतलब ये बड़े बड़े शोरूम हैं जिसके अंदर ब्रांड प्रमोटर्स भी डिप्लॉय किए गए होते हैं, प्लस इनके अपने स्टाफ भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे शरफ DG है तो शरफ DG का अपना स्टाफ होगा, और ब्रांड प्रमोटर्स जो होंगे अलग अलग ब्रांड के प्रमोटर्स होंगे जो सेल कर रहे होंगे उस स्टोर के अंदर। स्टोर एक तरह से गाइस सिर्फ एक इन्होंने जगह दे दी, ठीक है। छोटे छोटे इसमें स्टॉल लगे हुए हैं कंपनी के, ठीक है। सो इस तरह से गाइस रिटेल का सेक्टर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सो गाइस इसके अलावा जो यहाँ पे ये जॉब्स है ना गाइस, मुझे वो लगता है कि ज़्यादातर उनमें मतलब स्कैम ही है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर वो अच्छी नहीं है जॉब्स, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग है, ठीक है। जो हमारे लेवल के जो बंदों के लिए जॉब्स हैं, ठीक है, कोल्ड कॉलिंग हो गई गाइस। कोल्ड कॉलिंग नहीं, ईजी नहीं है गाइस, ठीक है। उसमें वीज़ा भी कंपनी देती है, नहीं देती, ठीक है। उसके अलावा हो गया गाइस आपका क्या कहते हैं, मार्केटिंग की जॉब्स, आउट सेल जाके मतलब जो बाहर लोगों को मतलब कन्विंस करना, ठीक है, प्रोडक्ट लेने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा गाइस मतलब और भी तरह की जॉब होती है, लेकिन उनमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फिर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, 7,500-8 हज़ार दिरहम आपको खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ ऑल वेस्ट। हमेशा यहाँ पे रिटेल के लिए फोकस करो, ठीक है। उसमें आपको स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, कस्टमर इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है। बिकॉज दूसरी जॉब्स हैं गाइस यहाँ पे जैसे कि कैब ड्राइवर की, जैसे टैक्सी ड्राइवर की, या फिर मतलब ये अपना जो है डिलीवरी बॉय होते हैं। गाइस गर्मी इतनी होती है ना बाहर यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एक डेजर्टेड कंट्री है, ठीक है। इस गर्मी के अंदर आप झेल नहीं सकते गाइस, ठीक है, चलाना बहुत डिफिकल्ट है। और दूसरा वो कंपनीज भी मतलब वो हायर जो करती हैं, ठीक है, वो आपसे पहले कुछ अपफ्रंट अमाउंट लेती हैं, ठीक है। और आई डोंट ट्रस्ट, तो मैं देखो जो चीज़ आपको मैं खुद नहीं कर रहा, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ठीक है आप उसमें पैसे डाल के खामखा मतलब स्कैम का उसमें आप फंस जाएं, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है गाइस उसका, ठीक है। तो जेन्युइन तरीका गाइस यहाँ पे यही है कि आप जो है मतलब किसी कंपनी में अप्लाई करें, ठीक है। वो आपको कॉल करेगी, वो आपको वीज़ा भी देगी, सब कुछ देगी, आपको कुछ पैसे वैसे नहीं देने उनको, ठीक है। रिक्रूटिंग फर्म्स भी होती हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। रिक्रूटिंग फर्म्स जो होती हैं उनका नाम है गाइस इनोवेशंस ग्रुप, ठीक है। टास्क TASC आउटसोर्सिंग, ठीक है। जंबो फोर्स, ठीक है गाइस। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अपने CV वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन उसके लिए आपको कंट्री में इनसाइड होना होगा, UAE के अंदर, ठीक है गाइस। तो ही आपको वो कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको फिर कोई रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे गाइस अगर आपको कोई रेफरेंस है ना तो जॉब बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी लगती है गाइस, ठीक है। तो ये बात बहुत यहाँ पे बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आप घर बैठे रहने की बजाय, ऑनलाइन अप्लाई करने की बजाय, आप जाके अगर मॉल्स में जाके आप किससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, उनको बोलेंगे रेफ़र कीजिए, ठीक है, तो वो ज़रूर आपकी गाइस हेल्प ज़रूर करेंगे। वो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लोग हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिक्स नेशनैलिटी रहती है, ठीक है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाली, ठीक है, और फिलिपिनो, सीरियन, इजिप्शियन, और मतलब मिक्स नेशनैलिटी, अमेरिकन्स भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, ठीक है। मतलब सारे जैसे मतलब सारे मिलजुल के हम रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। सो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। उसके अंदर भी मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आऊँगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ठीक है। और टेक इट ईज़ी गाइस, बाय बाय।